तो एक कहावत है देहातों में कि मुता कम हिलावा ज्यादे, है ना। तो वही हाल है, मोदी जी काम करते हैं लेकिन उसका प्रचार बहुत ज्यादा करते ता तो बिल्कुल तय कर ली है कि एदा पारी मोदी हटाओ। हैं। लगभग 1200 साल मुसलमान इस देश में राज किए, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। माने का बहुत हक बाकी है। वेक्टर का तो राजनीति का जो नामा निशान मिट गल हो। होना तो चाहिए परिवर्तन, परिवर्तन होना चाहिए। 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे करके वो जनता को जो है जगह चोर निकम्मा बना रहे हैं। और आदमी पर देखा थी ये मोदी के राज में कर्जा लदत चल जाता। अभी 100 रुपया देंगे तब भी फटाफट बोलना शुरू करेंगे, 40 रुपया खर्चा करेंगे फिर बोलना शुरू करेंगे। अब मोदी जी को पता नहीं है कि बुनकर में हिंदू कितने लगे। ये अगर गेहूं नहीं देंगे तो क्या देश मेरा खाने बिना मर जाएगा क्या? लोकसभा 2024 पहले चरण का चुनाव हो चुका है। हम जगह जगह जाकर लोगों के ओपिनियन जा रहे हैं। इस वक्त हम चंदौली लोकसभा के चिरई गांव में हैं और हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश। क्या लग रहा है कि चुनाव जो पिछली 10 साल की सरकार रही मोदी जी की, कैसी सरकार रही और अब क्या लोग सोच रहे परिवर्तन होना चाहिए या वही रहना चाहिए? देखिए, मोदी जी की सरकार के बारे में अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मोदी जी की सरकार तो काम तो बहुत बड़े बड़े किया है, लेकिन रिजल्ट उसका समझ में नहीं आ रहा है, सामने किसी के नहीं है। काम भी हुआ, रिजल्ट भी नहीं है। ना भी, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। और जब सर्वे हुआ तो बजट पेश किए तो आया कि आधी आबादी का पैसा जो है 1% लोगों के पास चला गया। तो सबका साथ सबका विकास हुआ कहाँ? वो तो 1% लोगों का विकास हुआ, और लोगों के पास कितना पैसा है? आधे में 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे करके वो जनता को जो है जगह चोर निकम्मा बना रहे हैं। हाँ, कम से कम अगर वो कोई आदमी काम करता है तो उसका आकलन करता है कि हमारे काम का आकलन क्या है, रिजल्ट क्या है। लेकिन ये सरकार अपनी बहवाई में बतिया रही कि हम 80 करोड़ में 20 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा के ऊपर कर दिए, फिर भी राशन दिए चली जा रही है। क्यों दिए जा रही है भाई? वजह उसका कोई कुछ होगा। अब हम आपके माध्यम से मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम वो इसका आकलन करे कि हम जो राशन दे रहे हैं तो उससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है कि नीचे जा रहा है। इस सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो जो काम करती है उसका आकलन करे कम से कम, कि हम जो योजनाएं चला रहे हैं उसका हमारे देशवासियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप शिक्षा की बात करिए, प्राइमरी के स्कूलों के मास्टरों को इतना तनख्वाह दिया जाता है, इतना तनख्वाह दिया जाता है कि प्राइवेट में जो पढ़ाने वाले होते हैं एक मास्टर की जगह 4 मास्टर 5 मास्टर पढ़ाते हैं। और आज जो है लोग प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। ये गवर्नमेंट कहती है कि हम शिक्षा पर बहुत ध्यान दिए हैं, तो शिक्षा पर ध्यान देने के बाद हीरा पर 3% टैक्स लेते हैं और किताब कापी पर 18% GST लेते हैं। तो ये अब बताइए कि जो है शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं? शिक्षा पर अगर ध्यान देते तो ये सब किताब कापी टैक्स फ्री करते। आप जो बता रहे इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब वो लोग वोट देने जाते तो दिखता है कि राम मंदिर बनवा दी, हिंदू धर्म खतरे में था। मोदी जी एक बात बताइए, लगभग 1200 साल मुसलमान इस देश में राज किए, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था? और जब मोदी जी आ गए तो हिंदू धर्म खतरे में हो गया। तो हिंदुओं को सोचना चाहिए। हिंदुओं को सोचना चाहिए भाई, सोचने वाले सोचते हैं। फिर कैसे मोदी जी जीत जा रहे हैं? मोदी जी, देखिए अब हम क्या बताएं आपसे, एक कहावत है देहातों में कि मुता कम हिलावा ज्यादे, है ना। तो वही हाल है, मोदी जी काम करते हैं लेकिन उसका प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं। काम कम करते हैं, काम कम करते हैं, प्रचार ज़्यादा करते हैं, यही हाल है। अच्छा एक बात बताइए, ये मंदिर जो है मोदी जी बनवाए हैं? प्रचार तो कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं। आप जो बात करते हो, एक बात बताइए, सब जगह मंदिर बनवाए, कभी देखिए मोदी जी एक मंदिर कहते हैं कि हम बनवाए हैं, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाए हैं अपने मन से कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है? सुप्रीम कोर्ट ने तो वो कैसे कह सकते हैं कि मंदिर हमने बनवाया? अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो मोदी जी तो सरकार में उनका तो
थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। सरदार पटेल ने दक्षिण में जो है मंदिर को बनवा दिया, वो क्या नाम था उसका, वो मंदिर का क्या नाम था भाई, दक्षिण भारत में जो उन्होंने बनवाया, और उसका एक भी श्रेय उन्होंने नहीं लिया, उसका उद्धार उन्होंने किया। यहाँ तो एक ही बार जो है, तो गांव के लोग ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि चुनाव में जब जाएंगे सारी चीज़ें उनके सामने रहेंगी, जो जो आप बता रहे हैं। जो समझदार है वो समझ रहा है, और जो गंवार है वो नहीं समझ रहा है। परिवर्तन लग रहा है कि होगा इस बार? है, परिवर्तन लग रहा है कि बिल्कुल परिवर्तन होगा, 100%, 100%। मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि एक भी गुंडा नहीं रहेगा, है। अब बताइए, जितने भी नेता हैं भाजपा के, एकदम सब साफ है, सब साफ हैं। कितने लोगों पर केस है, कितने लोगों के ऊपर वो जो है बुलडोजर चलवाए। अगर योगी जी अगर ईमानदारी से काम करवाते हैं तो उनके भी पार्टियां में बहुत से लोग हैं। बनारस में अभी देखिए गोदौलिया पर दरोगा को लोग जो है बेइज्जत किए, थप्पड़ मारे, काका किए, क्या हुआ उनके खिलाफ? मेन को हटा दिए। जिसके ऊपर अत्याचार हुआ था, जिसके ऊपर वो लोग लड़ाई झगड़ा किए थे, उसने 6 लोगों का नाम दिया, सरकार 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सब क्या है? अपने लोगों को बचाने का नहीं है तो क्या है? अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, अभी लौटेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव का माहौल चल रहा है, परिवर्तन होगा या होना चाहिए? होना तो चाहिए परिवर्तन, परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल की सरकार लोगों के लिए कैसी रही? क्या सरकार ने बड़े काम किए लोगों के लिए, और क्या ऐसा होना चाहिए था जो नहीं हुआ? तो सरकार अपना जो काम की, हो सकता है कुछ उद्योगपतियों को फ़ायदा की है सरकार, आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। अब विशेष तो नहीं फ़ायदा हुआ, कोई उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ खास। लोगों में नाराजगी है इस सब चीज़ों को। हाँ, इसके लेकर तो नाराज़गी है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अरे हमारा नाम तो धर्मराज है, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे, क्या नहीं बोल पाएंगे? इसलिए कि 4 घंटा बोल के आए हैं, हमें 500 रुपया मिला है कहाँ बोल के आए 4 घंटा? रोड पर। अभी 100 रुपया देंगे तब भी फटाफट बोलना शुरू करेंगे, 40 रुपया खर्चा करेंगे फिर बोलना शुरू कर देंगे। अब बोलने का पैसा लेते हैं? बिल्कुल बिल। हाँ, क्या देखिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना। और यूपी में सपा के गवर्नमेंट में बुनकरों के लिए बिजली जो है फिक्स रेट पर मिलता था, 65 रुपया महीना फिक्स रेट पर मिलता था, एक लिमिट था। और इनकी सरकार आई तो ये इनके समझ में आया कि बुनकर में केवल जो है मुसलमान लगे हैं, तो एक नियम उसको जो है ख़त्म कर दिया। आज जो है 2 मशीन पर 1400 रुपया महीना आता है। इतना ज़्यादा? 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसमें जो है 1700 रुपया महीना आता है। अब मोदी जी को पता नहीं है कि बुनकर में हिंदू कितने लगे हैं। अच्छा, मुसलमान देखकर ये फैसला लिया है? अभी समझ में तो यही आ रहा है। तो इसकी लड़ाई तो बुनकर लड़ रहे हैं, बुनकर बहुत तो लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई हो रही है। किसान भी लड़ रहे हैं, सुनवाई हो रही है। मोदी जी गारंटी सब चीज़ की दे रहे हैं, किसान मांग रहे हैं एमएसपी की गारंटी दीजिए तो वो दे ही नहीं रहे, कानून ही नहीं बना रहे हैं। तो सरकार वाले तो कह रहे हैं जो मशीन का जो काम है वो उसमें आता है, व्यवसाय में आता है, तो उसका जो है यूनिट से होना चाहिए। भी अच्छा, सपा सरकार में ये बात नहीं थी। हाँ, उसमें नहीं था। हाँ, आज भी अगर बुनकरों का आप सर्वे करिए, आप तो सभी लोगों का सर्वे करना चाहिए कि कौन कैसे है। सर्वे करके बुनकरों की स्थिति के बारे में पता करिए कि उनकी क्या दशा है इस समय। कानून एक के लिया है 45 दिन में पेमेंट का, छोटे किसानों को, छोटे व्यापारियों के लिए कानून बना दिए, बड़े व्यापारियों को छोड़ दिए। अपने गवर्नमेंट खरीदती है गन्ना किसानों से तो 2-2 साल में भुगतान करती है। किसानों से अगर खरीदते हैं तो उनका पेमेंट कब देंगे पता नहीं। और यहाँ व्यापारियों पर लाद रहे हैं कि आप
उसमें ऐसा नियम बनाए हैं, अगर 45 दिन में पेमेंट नहीं देंगे तो 45 दिन के बाद 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आपको। और जब पेमेंट आप करेंगे अगले का, तब पैसा वापस होगा। अब बड़े व्यापारियों को इसमें नहीं इन्वॉल्व किए हैं। ये सब अब कहते हैं सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। थोड़ा इधर आ जाइए, पीछे एक बुजुर्ग है। आगे। चाचा क्या नाम है आपका? जियालाल। देखिए हम चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, चुनाव का क्या माहौल है आपके, क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए सरकार में? ऐसा न कि जौन अम्बेडकर राजनीति का जौन कि माने बनौले रहा, और अम्बेडकर का तो राजनीति का जौन नामा निशान मिट गल हो, हमारे का बहुत हक बाकी हो। हाँ, हर आदमी के जमीन चाहिए। हाँ, हर आदमी पर देखते ये मोदी के राज में कर्जा लद चल जाता हो। पहले जो है 50 मान लीजिए % गरीब थे, तो अब 100% हो गए हैं। इतना तेज गरीबों की बढ़ोतरी हो रही है कि यह गेहूं दे दे के जिला रहे हैं। ये अपना गेहूं बंद करें, पहले सबको मुलाएं, सबको मुआ दें, अपना गेहूं बंद कर दें। ये अगर गेहूं नहीं देंगे तो क्या देश मेरा खाने बिना मर जाएगा क्या? या फ्री जो गेहूं दे रहे हैं अपना बंद करें। और ये अपना गलत कानून, अपना जो है अपनी ताकत, इसको न अपनाएं। इतने हमारे भारत में सबसे ऊपर मन के बढ़ाव वाले यही हैं। जो अम्बेडकर की राजनीति आप बता रहे हैं, तो वह इस वक्त कौन नेता है जो आपकी जो आवाज़ उठा सकता है? अरे एक ही के नाम बद्ध तो रहेगा नहीं। जो किया इस बार, अगले बार बदल देना चाहिए। न कि मेरा बपौती हो, मैं उसी कुर्सी पर रहूं जब तक रहूं, चाहे 2500-50 बरस बीत जाए तो क्या यह कानून है? वो तो जनता तय करती है। हाँ, तो जनता तो बिल्कुल तय कर ली है कि एदा पारी मोदी हटाओ। हाँ, दूसरा सरकार बनाओ। अच्छा, दूसरा सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन चेहरा? उसका भी देखा जाएगा, गेहूं देगा नहीं देगा, गरीबी लाएगा अमीरी लाएगा, या जो है कि बुलडोजर लगवा करके एकदम मोदी की तरह सबको गिरा करके मुआएगा, देखा जाएगा। लोग कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हम कह राहुल गांधी को भी मान करके देख लीजिए, उनका भी देख लीजिए क्या विचार है। गरीबों पिछड़ों की बात कर रहे हैं। हम गरीबों का कर रहे हैं बात, सबका हक चाहिए, सबको जमीन। चलिए देखिए, हम चंदौली लोकसभा में थे और लोगों से हमने बातचीत की, अलग अलग ओपिनियन थे और बिल्कुल जो सही ओपिनियन गांव का है, लोगों का है, बिल्कुल हम आपको बिना कट किए दिखा रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।